नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मस्सा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? तो ऑप्शन ए कॉन्डोम, ऑप्शन बी डायफ्राम, ऑप्शन सी कॉपर्टी एवं लूप, यानी इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर साफ जल में रहता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर ए सही है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? मानव में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? तो 270 दिन का गर्भकाल होता है। अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। फैलोपियन नालिका में। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो मुकुलन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, विखंडन से। विखंडन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? यानी मनुष्य जो मांस खाते हैं और अन्य मांसाहारी यानी कि मांस खाने वाले मांसाहारी किसका पाचन नहीं कर पाते? तो सेल्यूलोज का। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? परजीवी पादप का उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कुटा। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? मनुष्य के मुख गुहे में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3। ऑप्शन नंबर सी सही है। दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत की सबसे ऊपरी परत है एनामेल। ऑप्शन नंबर बी सही है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। वर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह प्रश्न आपको 2 नंबर से भी पूछा जाएगा कि मनुष्य में उत्सर्जी अंगों का नाम लिखें। तो मनुष्य में 5 उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। पहला है वृक्क, दूसरा है फेफड़ा, तीसरा है त्वचा, चौथा है यकृत और 5वां है आंत। तो प्रश्न है कि मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो इनमें से कौन नहीं है? अग्नाशय। ऑप्शन नंबर सी सही है। यह प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। अपने दोस्तों में शेयर करें और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। वयस्क मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। ऑप्शन नंबर बी सही है। नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? नवजात शिशु में लगभग कितना हड्डियां होती है? तो 300। ऑप्शन नंबर डी सही है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 24 संख्या होते हैं और जोड़े अगर पूछा जाए तो 12 होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24। अगर जोड़ा पूछा जाए तो 12। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो 31 जोड़ी। ऑप्शन नंबर सी सही है। मानव
कोलोम हड्डियों से बने होते हैं, यानी कि मानव का जो रीढ़ होता है वह कितने कोलोम से बने होते हैं, तो 33। ऑप्शन नंबर ए सही है। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या होती है 20। ऑप्शन नंबर बी सही है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। मानव शरीर की सबसे लंबी यानी फीमर जांघ की हड्डी सबसे बड़ी होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थियां कौन सी होती है? तो उर्वर। ऑप्शन नंबर ए सही है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डियां कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है कान की हड्डी, स्टोपिज। ऑप्शन नंबर डी सही है। कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक है जूल। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। ऑप्शन नंबर ए सही है। दूरी का प्रकाश वर्ष जो है कि अंतरिक्ष में एक खगोलीय पिंड से दूसरे खगोलीय पिंड के बीच की दूरी को ज्ञात किया जाता है। एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का। एम्पियर मात्रक किसका है? विद्युत धारा का। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो मात्रक है ये किसका है? दूरी का है। और वो क्या सभी क्या है? समय का मात्रक है। पारसेक इकाई है। पारसेक इकाई है किसका? दूरी का। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी कि मिला हुआ नहीं है? देखिए तो ढूंढते हैं। देशध्वनि की प्रबलता का इकाई है, ये सही है। अश्व शक्ति, शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। समुद्र मील, समुद्री मील दूरी की इकाई है, ये भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, ये गलत है। ऑप्शन डी जो है गलत है, क्योंकि सेल्सियस किसको मापता है? ताप को। सेल्सियस जो है कि ये ताप का एसआई मात्रक है, लेकिन यहां दे दिया है ऊष्मा, तो इसका मतलब ये गलत है और यही सही है। ये क्या है? सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है लुमेन किसका मात्रक है? तो ज्योतिष फ्लक्स का। ज्योतिष फ्लक्स का। ऑप्शन नंबर बी सही है। पास्कल इकाई है। पास्कल इकाई किसका? दाब का। ऑप्शन नंबर बी सही है। कैंडेला मात्रक है। कैंडेला मात्रक है ज्योतिष तीव्रता का। ऑप्शन नंबर डी सही है। यंग प्रत्यक्षता गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, चूहा का। फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन नंबर डी सही है। रक्त क्या है? रक्त क्या है? उत्तक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चालनी नालिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। ऑप्शन नंबर सी सही है। आरबीसी की जीवन अवधि होती है। आरबीसी की जीवन अवधि होती है यानी कि लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 120 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य से। ऑप्शन नंबर सी सही है। तीन रंग मूल रंग है, ये है यानी कि तीन रंग जो है कि मूल है यानी कि प्राथमिक रंग है। तो ये है नीला, हरा और लाल, ये प्राथमिक रंग है और मूल्य रंग जिसे कहते हैं। तो तीन मूल रंग हो गया आपका कौन कौन? नीला, हरा और लाल। प्राथमिक रंग भी कहा जाता है या मूल्य रंग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है बैगनी। ऑप्शन नंबर डी सही है। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है लाल। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है लाल और सबसे कम वाला होता है बैगनी। अगला प्रश्न देखिए, जब प्रकाश के लाल, हरा,
व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा, परिणामी यानी कि उसका परिणाम क्या होगा। जब लाल, हरा और नीला रंग को समान अनुपात में मिला देंगे तो वह सफेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, सफेद। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है, तो उत्तल लेंस लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तल लेंस। आइरिस का क्या काम है। आइरिस आंख में पाया जाता है, तो आइरिस का क्या काम है, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। तो आंख में जो प्रकाश पड़ता है तो उसको नियंत्रित कौन करता है, आइरिस। ऑप्शन नंबर ए सही है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है तो उसे कौन सा चश्मा लगाया जाता है, अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष का निवारण किससे किया जाता है, कौन से लेंस से, अवतल लेंस का। ऑप्शन नंबर सी सही है। और दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं। दूरदृष्टि निवारण यानी कि जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा रहेगा, दूरदृष्टि में उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी सही है। दूरबीन का आविष्कार किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, चना खरीफ की फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है, तो मूंगफली रबी की फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल है इनमें बजरा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है। निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल है, तो चावल। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है तो धान। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है। रबी की फसल है तो गेहूं। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है। निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है, तो मक्का रबी फसल नहीं है। गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा होता है। गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अक्टूबर नवंबर में। निम्नलिखित में से कौन कीट आकर्षक फसल है। कीट आकर्षक फसल है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, भिंडी। ऑप्शन नंबर बी ए सही है। निम्नलिखित में नगदी फसल है। निम्नलिखित में नगदी फसल है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, तंबाकू नगदी फसल है। निम्नलिखित फसलों में कौन सी फसल नगदी फसल के रूप में जानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कपास।